गाइस आप बाहर निकलना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है यार कौन सी कंट्री ऐसी चूज़ करें जिसका वीज़ा आसानी से लग जाए। तो आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जो यूरोप के साथ बिल्कुल सटे हुई कंट्री है। और इस कंट्री में जाने के बाद देखें आप, स्किल वर्कर जितने भी स्किल वर्कर होते हैं, मोस्टली स्किल वर्कर में हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन से बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, भले वो प्लम्बर है, मैसन है, कारपेंटर है, शटरिंग कारपेंटर है, पेंटर है, बहुत बहुत सारे जो बिल्डिंग रिलेटेड सारे काम उसमें आ जाते हैं। अब अनस्किल में क्या आता है, सबसे ज़्यादा जो लोग पूछते हैं ना अनस्किल में, कहते हैं यार कोई डिलीवरी का काम मिल जाए भाई, फूड डिलीवरी का काम मिल जाए हमें, या हमें क्लीनिंग का काम मिल जाए, और उसके बाद बार कोई वायर हाउस में कोई काम मिल जाए जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह से लोग चाहते हैं कि यार अनस्किल में इस तरह से काम मिल जाए या सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल जाए। तो भाई जो कंट्री मैं आपको बताऊंगा, इस कंट्री के अंदर तरीके से अगर आप जाके वहाँ पर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। यहाँ पर यूरो चलता है, सबसे बड़ी बात, इनकी अपनी करेंसी कुछ नहीं है, डायरेक्टली इसमें यूरो चलता है। और यूरो की आपकी वैल्यू पता है कि 1 रुपये की, 1 यूरो की वैल्यू आजकल इंडिया के हिसाब से करें तो 90 रुपये के आसपास है। तो यूरो में पैसे कमाना है, यूरोप के साथ सटी कंट्री है। अगर फ्यूचर में आपने आगे मूव ऑन होना है, सपोज करो यूरोप आना है, तो वहाँ से बड़ी आसानी से आप मूव ऑन भी हो सकते हो। तो उसका क्या तरीका है, कैसे आप जा सकते हो, कौन से वहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या प्रॉपर वे है, अगर जाने के बाद वहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो भाई अगर मूव होने की कोशिश कर रहे हो यूरोप में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना और समझ जाओगे कि अगर हाँ यार सही कह रहे हैं शकील सर, अगर हम इस तरह से अगर फॉलो अप कर लेते हैं तो बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे हमने यूरोप तक पहुँचने के। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंट्री का नाम बताता चलूँ। ये कंट्री का नाम है साइप्रस। और साइप्रस मैं बताऊँ 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है टर्की की साइड में और दूसरा है ग्रीस की साइड में। तो इसको 2 पार्टों में अलग अलग कहते हैं भैया, टर्की वाला साइप्रस अलग है और ग्रीस वाला साइप्रस अलग है। तो आप कोशिश करें ग्रीस वाले साइप्रस में जाने की। अब यहाँ पर जाने का क्या तरीका है, देखो 2 तरीके से आप जा सकते हो। बहुत सारे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट डालता रहता हूँ कि आप ऑनलाइन जब अप्लाई करके जा सकते हो। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास हुनर है, आपके पास बोलने का हुनर है, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आप भाई वहाँ पर ऑनलाइन फ्री में जॉब ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर जॉब ऑनलाइन अवेलेबल है। दूसरा तरीका यह है कि भाई आप स्टडी बेस पे जा सकते हो। दुनिया में किसी भी कंट्री का अगर आपने वीज़ा लेना है तो सबसे आसानी से मिलता है स्टडी बेस का वीज़ा। इवन आपको पता होगा लोग कनाडा बहुत ज़्यादा टूर इस पे स्टडी बेस पे ही जाते हैं। भैया आइलेट्स किया, 6 बैंड आ गए, 6.5 बैंड आ गए, उठ के कनाडा भाग गए। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया 6.5 बैंड आ गए, आजकल तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मांगता है, 6.5 7 बैंड होंगे तब आपको ऑस्ट्रेलिया देगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्टडी बेस पे पूरी दुनिया के अंदर वीज़े बहुत आसानी से लगते हैं। अब इसमें करना क्या है, कोई इतनी हाई फाई आपने वहाँ पर पढ़ाइयाँ नहीं करनी है। मेरी रात भी एक शख्स से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बड़ा ब्रीफिंग किया कि यार, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा यार कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को सही जागरूक, सही इन्फॉर्मेशन दूं कि आप भी वहाँ पर पहुँच के भाई एक तो अपना फंडामेंटल कोई कोर्स करें और उसके बाद साथ 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 पैसा भी कमाएं। और पैसे के साथ कोई हुनर है आपके पास। अब इसमें करना क्या है, देखिए मैं आपको 2 3 चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्लियर कट, कि आपको ये भी लगेगा हाँ यार ये तो ठीक है, चलो यार हमारे बजट में भी है और हमारे हम जो काम जानते हैं वो काम भी मिल जाएगा और पैसे भी लाखों कमा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले देखो, मैंने पहले तरीका बता दिया ऑनलाइन का। दूसरा तरीका क्या है कि आप कर सकते हो भाई स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई। ज़्यादा इतनी हाई फाई फीसें नहीं है वहाँ पर। आप वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज कोर्स का, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का एक फंडामेंटल कोर्स ले सकते हो। आप 10वीं हो या 12वीं हो, आप बीए नहीं हो कोई चक्कर नहीं है, एमए नहीं हो कोई नहीं है, आप ग्रेजुएशन नहीं हो, मास्टर नहीं हो, कोई चक्कर नहीं है। अगर हाँ, अगर आप किसी मास्टर के लिए या आप बैचलर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। पर मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो 10वीं 12वीं पास करने के बाद कोई हुनर सीख लेते हैं और जिनके पास हुनर नहीं है, दोनों के लिए। जो इंडिया में बहुत सारी ऐसी आवाम, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि इंडिया के हमारे देसी भाई जो हिंदी भाषी राज्य के भाई हैं, जैसे वो यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, जितने भी ये स्टेट हैं भाई मेरे, तो इन सब के मुझे पता है कि वहाँ पर क्या सीन है। 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, 12वीं करने के बाद भैया सीधा कॉलेजों के चक्कर काट रहे हैं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद कहते हैं नहीं भैया अब हम बन गए राजा, हमसे अब काम नहीं होता, हम करेंगे हाई फाई जॉब, हाई फाई नौकरियां। तो भाई ये थोड़ी मेंटेलिटी चेंज करो और अपने हिसाब से 10वीं 12वीं करने के बाद मैक्सिमम कोशिश करो यार 12th क्लास करो। 12th क्लास करने के बाद फॉरेन कंट्रियों में कहीं अप्लाई करो। मेरे जैसे कितने यूट्यूबर भाई आप लोगों को सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं कि निकलो बाहर। तो कहने मैं ये कह रहा था कि इसमें आपको एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप 10वीं हैं तब भी लैंग्वेज कोर्स कर ले सकते हैं,
आप 12वीं हैं तब भी लैंग्वेज कोर्स ले सकते हैं। फंडामेंटल कोर्स के लिए आप ले सकते हैं लैंग्वेज कोर्स के लिए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब तरीका क्या है देखें, सबसे पहले आपने फंडामेंटल कोर्स चूज़ किया, यहाँ की कोई भी इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है उसमें आपने थोड़ी सी फीस दे के एडमिशन ले लेना है, और 99.99% वीज़ा इशू होता है, ठीक है, एजुकेशन वालों का। नो आइलेट्स, आपको आइलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं यार आपने यार स्टडी पे जाने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह हमें यहाँ पर भी आइलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नो नीड आइलेट्स, ठीक है, विदाउट आइलेट्स यू कैन कम हियर। तो आइलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट आइलेट यहाँ पर फंडामेंटल कोर्स करें। कोर्स के साथ साथ अब ये जो मज़े की फ़तेह की बात है वो बता रहा हूँ, कोर्स के साथ साथ आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो। मोस्टली पूरी दुनिया के अंदर रूल क्या है अलग अलग देशों के, कि हफ्ते में आप 20 घंटे काम कर सकते हो, 24 घंटे काम कर सकते हो, या आप 18 घंटे काम कर सकते हो। पर यहाँ पर हर कंट्री के अंदर देखो, सारी आप लोगों से भी कुछ छुपा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से चलता है कि भैया 20 घंटे बोल के लोग फुल टाइम भी काम करते हैं। तो यहाँ फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। अब इसमें काम का मैं बताऊँ, सबसे बेस्ट जो काम होते हैं यहाँ पर अनस्किल वालों के लिए, होटल लाइन में बेहिसाब काम है। मेरी जो नॉन पर्सन बंदा है यहाँ पर, मेरा जो नॉन पर्सन है वो होटल लाइन में काम करता है भाई। 5 यूरो से लेके 8 यूरो अलग अलग रेस्टोरेंटों का यहाँ रेट है, ठीक है, अलग अलग। 5 यूरो का मतलब हो गया भाई 500 रुपये, ऑलमोस्ट 500, 450, 500 रुपये 1 घंटे के। अगर फुल टाइम भी आपने काम कर लिया तो लगा लो कितने पैसे हो गए, 4,000 पर डे का हो गया। तो इंडिया का कितना बनता है, 1 सवा लाख रुपये। महीने का लाख सवा लाख रुपए बंदा बड़े आराम से कमा लेता है। जैसे मैंने थंबनेल में बताया भैया, लाख रुपए वहाँ कमा सकते हो, कोर्स भी कर सकते हो, लाखों रुपए कमा भी सकते हो। अब इसमें आते हैं जो बंदे जो साथ साथ जिनके पास स्किल है, मैंने शुरू में भी बताया, जो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैसन, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, प्लास्टर करने वाला, पेंट करने वाला, तो इस तरह के जितने भी आप कंस्ट्रक्शन लाइन से काम हैं, सभी स्किल के काम हैं यहाँ पर। आप साथ साथ भैया यहाँ पर कोर्स भी करते रहो और साथ साथ अपना यहाँ पर अपनी जॉब भी करते रहो। और यहाँ पर स्किल वर्कर की और भी अच्छी सैलरियाँ हैं, और पर आवर के यूरो के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो कितने मज़े की बात है यार, आप पैसे कोर्स भी कर रहे हो ना, आपको आईलेट्स करने का झंझट है ना, हाई फाई फीस देने की झंझट है ना, आपको अमेरिका कनाडा में 30-40 50-50 लाख शो मनी शो करने का झंझट है। थोड़े से पैसे लगाओ, थोड़े से पैसे लगाने का भाई कहने का मतलब है कि ज़्यादा इतनी इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, 10-5 लाख लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पैसों में भी जुगाड़ हो सकता है वहाँ पर। इसकी प्रॉपर तरीके से भाई सर्च आउट करो कि कैसे कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो। आप आने के बाद यहाँ पर तो काम का मैंने आपको बताया तरीके से क्या क्या काम कर सकते हो, पैसे कितने कमा सकते हो। अब सिंपल, अब आती है भाई नेशनलिटी की तरफ बात, किस तरह से यहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं। तो नेशनलिटी का थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, बट हाँ इसमें आप यूरोप आ सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया भाई, आप यूरोप निकल सकते हैं, यहाँ से यूरोप मूव ऑन हो सकते हैं। उसका क्या तरीका है, यहाँ मिलता है पिंक कार्ड आपको 1 साल का, आप साथ साथ कोर्स कर रहे हो, कोर्स के साथ साथ पैसा कमा रहे हो, और आपके पास साइप्रस का पिंक कार्ड है। अगर आपके पास पिंक कार्ड है उसके बाद आप सेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा रेशियो 99% है यहाँ पर। आपका सेंजन का वीज़ा लग जाता है, सपोज करो कोई सी भी कंट्री का, आपने जर्मनी का अप्लाई किया, फ्रांस का किया, स्विट्ज़रलैंड का किया, यूरोप में नीदरलैंड का किया, फिनलैंड का किया, किसी भी कंट्री का अप्लाई किया, आपको आप सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं अक्सर अपनी लॉन्ग वीडियो में और भी वीडियो बना के मैंने बना के अपने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, वो भी देख सकते हैं, उनका भी मैंने लिंक अपने ब्रॉडकास्ट इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई मैंने तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक बार आप इंटर हो जाओ, यूरोप आ जाओ भाई, स्पेन से लेके स्विट्ज़रलैंड तक और नॉर्वे से लेके आगे भैया लतविया, लतवानिया, लुत्वेनिया, जितनी भी छोटी कंट्री हैं, 29 कंट्री हैं, हर एक कंट्री में यूरोप के अंदर काम की भरमार है। काम कर सकते हो, लाखों लाखों कमा सकते हो। लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में अगर सेटिंग हो जाती है तो भाई पर मंथ वहाँ पर 3-4 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। तो पैसा अच्छा कमाना है, लाइफ अच्छी बनानी है, और भाई अपनी फैमिली को खुश रखना है, फैमिली को हैप्पी रखना है, तो मैं अक्सर आप लोगों से यही कहता हूँ कि भाई घरों से निकलने की कोशिश करो। 10वीं 12वीं करने के बाद कोशिश करो कि ये जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, आपको अब गल्फ़ की तरफ मैं लेके चलता हूँ। हमारा माइंडसेट क्या है यार, हमारा बच्चा तैयार बड़ा हुआ 20 साल का, गल्फ़ भेज दो, सऊदी भेज दो, कतर भेज दो, ओमान भेज दो, दुबई भेज दो। इन कंट्रियों से भैया अवॉइड करके दूसरी कंट्री भी है उधर भेजो। तो भाई ये साइप्रस की तरफ रुख करें, साइप्रस की तरफ अपना थोड़ा सा इंटेंशन बढ़ाएं। साइप्रस जैसे यूरोप के साथ सटा हुआ कंट्री है, मैंने आपको पहले भी बताया, और इस पर आप गूगल पे मैप पे भी देख सकते हैं। देखो पूरा साइप्रस, पूरा कनेक्टिंग टर्की के साथ, ग्रीस के साथ, पूरा एक टापू है, एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं। और यहाँ पर भाई
काम भी है, पैसा भी है, साथ साथ अपनी सेटलमेंट भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, यूरोप के लिए मूव ऑन हो सकते हो। तो देर किस बात की दोस्तों, आज से अपना प्लान आउट तैयार करें, साइप्रस जाके अपनी लाइफ को थोड़ा सा करें, जर्नी स्टार्ट करें, और भाई उसके बाद यूरोप आने की कोशिश करें। जैसे मैं कहता हूँ भाई यूरोप आ जाओ, उसके बाद अपनी लाइफ को हैप्पी बनाओ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पर आपको बनाकर बताता रहूँगा। और वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में मैं अभी मेरा 1-2 पे सर्च चल रहा है, तो अगर वो जैसे ही कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो उस पर मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।